हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? अच्छी चल रही है, बढ़िया एकदम से। तो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चे, कौन सा? बॉडी मूवमेंट्स। ओके, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे क्या होता है बॉडी में मूवमेंट, किसकी वजह से होती है। जो भी आपकी दो बोन्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसी की वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। ओके, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा बच्चे, जॉइंट क्या होता है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ रहे थे। ओके, जिसमें से हमने क्या पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा था एंड पिवोटल जॉइंट पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि किसमें मिलता है, आपने देखा होगा जो आपके डोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, विंडो होती है, उनके बीच में हिंग होता है एक, ठीक है, जो क्या करता है उसकी मूवमेंट के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे आपका डोर ओपन या क्लोज होता है, किसकी वजह से, दो क्या लगे होते हैं उसके साइड में, जो हिंज लगे होते हैं, ठीक है, जो उसके जो क्या है डोर को जोड़ के रखता है उसके साथ। सेम ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसके अंदर भी क्या है, दो बोन्स के बीच में इसी टाइप का क्या मिलता है बच्चे, जॉइंट मिलता है। फर्स्ट वन इज इन योर एल्बो, जैसे क्या है जो आपकी बैकवर्ड एंड फोरवर्ड, ठीक है, इसमें ये जो डायरेक्शन हो रही है, ठीक ऐसे ही क्या होती है, जैसे आपका डोर आप क्या करते हो, ओपन एंड क्लोज करते हो, ठीक ऐसे ही आपकी जो आपकी एल्बो होती है, ओके, एंड योर नी, ठीक है, जो आपका घुटना होता है उसमें, ठीक है, इन दोनों ही जगह बच्चे हमें क्या मिलता है, हिंज जॉइंट मिलता है। कौन सा मिलता है बच्चे, हिंज जॉइंट। अब बच्चे समझ में, तो कहाँ मिलता है, देखिए हिंज जॉइंट आपका इन एल्बो एंड नी। ओके, और क्या करता है ये आपकी, मूव इन कैसे होता है बच्चे, एज लाइक क्या है, ये आपकी कोई भी, ओके, ठीक है बच्चे, जैसे इसकी वजह से क्या है, अगर इसके साथ ही अटैच है, ओके, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी डायरेक्शन आपका यानी ये मूव हो रहा है क्या, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो आपकी एल्बो होती है इसके अंदर ये जो आपका क्या है, यहाँ से ये जो आपका जॉइंट है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रही है, आपकी एल्बो के अंदर क्या हो रही है बच्चे, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। एक बार इसका क्या होना, इस साइड एंड फोर्थवर्ड एंड बैकवर्ड, फोर्थवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, आया बच्चे समझ में, कहाँ कहाँ मिलता है ये आपका, आपके एल्बो एंड नेक के अंदर। और क्या हो, काम क्या है इसका, कैसे मूवमेंट देता है ये आपको, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो आपकी मूवमेंट होती है वो देता है। ओके, नेक्स्ट जो जॉइंट था बच्चे हमारा फिक्स्ड जॉइंट है। कौन सा है, फिक्स्ड जॉइंट। जैसा कि क्या बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड का मतलब जो फिक्स है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि क्या होता है, एक जॉइंट क्या आपका जो आपका अपर जा होता है, ठीक है नी, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है जो किससे अटैच होता है, आपकी जो हेड की बोन्स होती है उसके साथ। जब भी आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आपका जो लोअर जा होता है तो इसी के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो आपका अपर जा होता है इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये जिस जॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या, फिक्स्ड जॉइंट है। क्या बच्चे, फिक्स्ड जॉइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, ऊपर वाले आपके जाम में क्या नहीं होती बच्चे, मूवमेंट नहीं होती। आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, बोलते हो, ठीक है, या फिर ओपन योर माउथ, जब भी आप क्या करोगे अपना मुंह खोलोगे तो आपका जो लोअर जा है इसके अंदर ही मूवमेंट होती है। जैसे क्या करते हैं हम, आ, तो जो ये वाला पार्ट है ये ही पार्ट क्या होता है हमारा, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ये नहीं कि ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं, जब का लोअर जा है यही मूवमेंट करता है नीचे की तरफ। ओके, तो फिक्स जॉइंट आपके क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो आपके क्या होते हैं, स्कल होती है, इसके अंदर जो बोन होती है, स्कल की बोन के अंदर भी क्या होते हैं बच्चे, आपके फिक्स जॉइंट मिलते हैं। और जो आपका अपर जा है उसके अंदर भी क्या बच्चे, फिक्स जॉइंट मिलता है।
ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं बच्चे? हम फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये आपके? ठीक है, स्कल में, ओके, एंड इन अपर जॉ। जो आपका क्या होता है, ऊपर वाला जो आपका जबड़ा होता है बच्चे, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? फिक्स्ड जॉइंट मिलते हैं। ओके बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे हमारा? स्केलेटन। क्या है? स्केलेटन। स्केलेटन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाल। ओके, देखिए जैसे आप क्या करते हो, कोई भी आप चीज़ बनाते हो, ठीक है, कुछ भी ड्रा करते हो, ओके, तो पहले आप क्या करते हो? उसका फ्रेमवर्क तैयार करते हो, एक फ्रेम तैयार करते हो ना। हाँ, तो ठीक ऐसे ही हम अपने आप की बॉडी को आप फील कीजिए, जैसे आप हाथ को फील कर रहे हो, ओके, तो क्या है, हर जगह आप क्या फील करते हो? इसके अंदर हड्डियाँ फील कर रहे हो, ओके, ठीक है, अपना ये जो भी आप जिस भी पार्ट को आप टच करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? उसके नीचे कुछ आपको बिल्कुल हार्ड सा फील होता है ना, ठीक है। अपने लेग्स को कीजिए, हर जगह जब आप टच करते हो तो वहाँ पर क्या मिलता है? कुछ आप हार्ड फील करते हो। तो ये जो हार्ड सब्सटेंस आप फील करते हो, ये क्या है बच्चे? आपकी बोन्स। क्या है? बोन्स। और जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो बोन्स का फ्रेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन, ठीक है। यानी कि जो आपकी हड्डियों का जो ढांचा होता है, ठीक है, मानव शरीर में जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे? हम मानव कंकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव कंकाल, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए, क्या होता है बच्चे? जो आपके बॉडी की पूरी सारी की सारी हड्डियां होती हैं वो क्या बनाती हैं? एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। ये जो आपका फ्रेमवर्क होता है यही क्या देता है? हमारी बॉडी को शेप देता है। क्या देता है बच्चे? हमारी बॉडी को शेप देता है। यानी कि एक फ्रेमवर्क, जो आपका बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, उसी से ये पता चलता है कि ये स्केलेटन आपका ह्यूमन बींग्स का है, ठीक है, किसी जानवर का है, किसी बर्ड का है, ठीक है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का है। तो किससे पता चलता है? जो आपका फ्रेम स्केलेटन होता है, यानी जो आपका बोन्स का फ्रेमवर्क है, उसी से पता चलता है। ओके, और ये फ्रेमवर्क ही क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, आपने देखा जो हमारी बोन्स होती है, ठीक है, बोन्स के ऊपर क्या होता है? सबसे पहले तो आपकी बोन्स हुई, बोन्स के अंदर क्या है? फिर ऑर्गन्स को फिट किया, ठीक है। ऑर्गन फिट होने के बाद क्या किया जाता है? उसके ऊपर वो मसल्स, ठीक है, वेन्स आपकी और आर्टरीज वगैरह को फैलाया जाता है। उसके बाद क्या है? स्किन की लेयर चढ़ाई जाती है और फिर जाके आपका इतना खूबसूरत सा शरीर बनता है, ठीक है। यानी बहुत काम करना पड़ता है भगवान जी को आपको बनाने के लिए। ओके, तो अपने आप की वैल्यू समझो भाई, जिसने आपको बनाया है। कहते ना कि भगवान जी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं बनाते, ठीक है ना। हाँ, अगर उसने आपको बनाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा। ओके, तो अच्छे अच्छे काम कीजिए। ओके बच्चे, हो गया स्केलेटन। कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? जो एक अडल्ट होता है बच्चे, उसके अंदर कितनी होती हैं? 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? लेकिन जो आपका एक बेबी होता है उसके अंदर क्या है? और भी ज़्यादा होती हैं। ओके, हाँ, अब आप सोचोगे कि अरे मैम, बेबी तो बहुत छोटा होता है और एक अडल्ट बहुत बड़ा होता है साइज़ में, तो बोन्स जो आपकी अडल्ट पर्सन में ज़्यादा कम और बेबी में ज़्यादा, ऐसे कैसे? तो ऐसे ये होता है बच्चे, वो जो बोन्स होती है वो छोटी छोटी होती हैं और छोटे छोटे बोन्स मिलके ही फिर क्या होती है? बड़ी बोन्स बनती हैं। ओके, यस। तो अब आप देखोगे, ये तो हो गया बच्चे बड़ी बोन्स। ओके, कुछ एक क्या होती है बच्चे? स्मॉल बोन्स भी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्या होती हैं?
स्मॉल बोन्स, ओके। और उन स्मॉल बोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या होती है? जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कार्पल्स बोलते हैं, ओके। हो गया ये। अब हम क्या देखेंगे? हमारे स्केलेटन के अंदर और जो जो क्या मिलता है उसके बारे में सोचेंगे। देखिए बेटे, आपने क्या करना है, अपने एक फ्रेंड को बुलाना है, उसको क्या बोलना है? उसको बोलना है कि बिना अपने जो घुटने हैं उनको क्या किए? बैंड किए, यानी बिना मोड़े क्या करें? अपने जो अंगूठे हैं उनको टच करें। जैसे ही क्या होता है, कोई बंदा झुकता है, ओके, तो उसके क्या होता है बच्चे? यहाँ पर दो बोन्स के बीच में क्या है? ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो रिंग्स से बनती है एक ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, आप फील कर पाओगे उसको, ठीक है। जैसे ही कोई क्या होता है? बैंड होता है, नीचे की तरफ झुकता है, ओके। तो वो जो आपकी क्या होती है? बोन्स होती है बीच में, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? काफ़ी सारे रिंग्स होते हैं। उन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे, ओके। तो उस बोन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? बैकबोन। क्या होती है वो? आपकी बैकबोन होती है। ओके बच्चे, तो कितने वर्टिब्रे होते हैं हमारी बैकबोन के अंदर? 33, ओके। आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है, जो आपकी जो आपकी बैकबोन होती है उसके अंदर कितने वर्टिब्रे होते हैं? 33, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे? हम बैंड हो पाते हैं, झुक पाते हो आप, ठीक है। अगर आप झुक पाते हो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा भी बैंड हो पाते हो, और जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपके बैकबोन के अंदर ये वर्टिब्रे होते हैं, इसकी वजह से, ठीक है। अगर ये आपके बैकबोन के अंदर वर्टिब्रे ना होते, एकदम एकदम सीधी हड्डी होती, ठीक है, तो आप बच्चे झुक नहीं पाते बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो मोमेंट, आप हमेशा बस सीधे ही खड़े रह सकते थे, ओके। कोई भी आप जो रिलैक्सिंग आप क्या करते हो, पोजीशन लेते हो, पोस्चर लेते हो, वो आप नहीं ले पाते, ठीक है। तो इनका भी क्या है? एकदम बहुत अच्छा फंक्शन है वर्टिब्रे का, ठीक है, आपकी बॉडी के पोस्चर के अंदर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? झुक रहे हो, ठीक है, लेट रहे हो, बैठ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो सब उसके अंदर। नेक्स्ट जो आपका बच्चे टॉपिक था वो क्या था? रिब केज। क्या है? रिब केज क्या होता है बच्चे? जो आपको पसलियां का पिंजरा होता है, पसलियां, जैसे आप सांस लेते हो, ठीक है, तो आपकी जो चेस्ट होती है वो क्या होती है? ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। और जैसे आप सांस छोड़ते हो तो क्या होती है? नीचे की तरफ क्या होता है? आपका मूवमेंट होता है। तो इस दौरान आप क्या करते हो? आप पूछो, आपकी जो बोन्स होती हैं उनको फील करते हो आप, ठीक है, उन बोन्स को आप अच्छे से फील कर सकते हो, ओके। जो ईच साइड में कितने होते हैं? 12 आपकी बोन्स होती है बच्चे ईच साइड। कितनी होती है? 12, 12 इस साइड एंड 12 इस साइड, देन 24। तो कितनी हो जाएंगे आपकी? टोटल कितनी होती हैं? 24 होती हैं, ओके। जो आपका क्या होता है? लंग्स वगैरह होते हैं, ओके, वो सब क्या होते हैं? इस रिब केज के अंदर क्या होते हैं बच्चे? आराम से सिक्योरिटी के साथ होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर क्या है, एक्सीडेंटली अगर क्या हो, अगर ये रिब केज ना हो, ठीक है, अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सिंपली क्या है, अगर सीधा बंदा गिरे, ठीक है, तो उसके लंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा चुभ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? उसका तो काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो ये जो पसलियां होती हैं, आपकी रिब्स होती हैं, ये क्या करती है बच्चे? प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। किसको? आपकी जो बैकबोन होती है उसको। ऐसे क्या होती है? आगे से शुरू होती है और पीछे आपकी बैकबोन के साथ क्या होती है? अटैच होती है, ओके। आई बात समझ में बेटे? यस। तो कैसे होता है इनका शेप? जो पीछे क्या होती है आपकी? ये बैकबोन होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? काफ़ी सारे वर्टिब्रे होते हैं, ओके।
जो आपकी किससे, यहाँ पर जो आपका हेड है इसके साथ क्या होती है बच्चे, ये अटैच होती है। ओके, और ये क्या होता है आपका कंप्लीट रिब केज बोलते हैं हम इसको। और इसके अंदर ही क्या है आपके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं आपके बॉडी के, लंग्स होता है, हार्ट वगैरह होता है। हार्ट इस साइड होता है थोड़ा सा, किसमें, आपकी जो लेफ्ट साइड होती है। ओके, आपकी बॉडी का जो लेफ्ट साइड होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चे आपका, उस साइड आपका लंग्स होता है। क्या होता है, हार्ट होता है, लंग्स तो बोथ साइड ही होते हैं। ओके, तो हो गया बच्चे। चलिए डेफिनेशन राइट करते हैं हम रिब केज की। इस बॉक्स को ही क्या बोलते हैं बच्चे, रिब केज बोलते हैं। ठीक है, जो किससे, जो आपकी चेस्ट बोन होती है उससे और जो आपकी बैक बोन होती है उससे क्या होता है, ये जुड़ा होता है और क्या करता है, एक बॉक्स फॉर्म करता है। और इस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। और जो आपकी बॉडी के कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अगर समझ में, जो आपका क्या होता है बच्चे, बैकबोन होता है ये यहाँ पर, तो इसके पास यहाँ पर आप दो बोन्स को भी फील करोगे। क्या फील करते हो, दो बोन्स को। और इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, शोल्डर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोल्डर। कहाँ होती है, जो आपकी बैकबोन होती है, ठीक है, इसके जो बोथ साइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी क्या होती है, इनको क्या बोलते हैं हम, शोल्डर बोन बोलते हैं। ओके, जैसे आप ऐसे ही करते हो तो तभी आप क्या क्या होती हैं, निकलती हैं, शीन होती हैं। ओके, यस। नेक्स्ट क्या है बच्चे, हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पेल्विक बोन है। कौन सी है, पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन कौन सी होती है बच्चे, जो आपका क्या होता है, हिप एरिया होता है। ठीक है, जो हिप एरिया होता है यहाँ से शुरू होकर, ठीक है, जो आपका हिप होती हैं, आपके बोन्स वगैरह होते हैं, ये जो मतलब जो आपका सिटिंग में यूज होता है, जब आप बैठते हो जो पार्ट आपका सिटिंग में यूज होता है और जो बोन उस एरिया में होती हैं, उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन बोलते हैं। ठीक है, किसमें यूज होती है ये, यूज फॉर सिटिंग, आपके बैठने के लिए क्या होती है बच्चे, ये यूज होती हैं। ठीक है, इन बोन्स को क्या बोलते हैं हम, पेल्विक बोन बोलते हैं। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, आपके स्कल के बारे में। किसके बारे में, स्कल यानी आपकी खोपड़ी के बारे में। क्या बच्चे, स्कल, जो आपका स्कल यानी कि जो आपकी खोपड़ी होती है, ये भी क्या बच्चे, काफ़ी सारी बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, किससे मिलता है, काफ़ी सारी स्मॉल बोन्स होती हैं। क्या होती हैं, स्मॉल बोन्स होती हैं। ठीक है, और ये जो सारी स्मॉल बोन्स होती हैं ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, जिसके जो क्या करता है, कंप्लीट आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मैं बैठ रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, बोल रही हूँ, सो रही हूँ, सारे के सारे पार्ट कौन कंट्रोल करता है बच्चे, हमारा ब्रेन। ठीक है, तो किसको प्रोटेक्ट करता है ये, ब्रेन को। किसको, ब्रेन को। ओके, जो कंप्लीट आपका यानी ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, आपका सीपीयू बोल सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, जो क्या करता है, कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका ये ब्रेन होता है, ये एक ह्यूमन का यानी आपका इंसान का सीपीयू होता है, जो इंसान के सारे कामों को क्या करता है बच्चे, कंट्रोल करता है। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं सबको कौन कंट्रोल करता है, आपका ब्रेन। आप सांस लेते हो, आप पलकें झपकाते हो, ओके, आपको भूख लगती है उसका आपको पता चलता है। ठीक है, सारे का सारा जो आपका सिस्टम होता है कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है बच्चे। ओके, अब हमने तो हमने पढ़ा बच्चे काफ़ी सारी उन बोन्स के बारे में जो बड़ी हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी ऐसी स्मॉल बोन्स होती है, जैसे क्या है, जो आपकी, आप अपने ईयर को फील करो। ठीक है, देखोगे इसके अंदर क्या है, कुछ एक हार्ड पार्ट है ना, और इसके कंपेयर में जो आपका नीचे वाला ईयर लोब है, इसके कंपेयर में ये क्या काफ़ी सॉफ्ट है एकदम। ठीक है,
ओनली क्या है आपका, बिल्कुल ऐसे मसल्स टाइप है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, कुछ एक टफ पार्ट फील कर रहे हो, है ना। लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू आप यहाँ पर जो फील कर रहे हो। ओके, इसको तो आप बेंड नहीं कर सकते बीच में से, या बीच में से कर सकते हो नहीं ना, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से बेंड कर सकते हो। जो आपकी सॉफ्ट एंड स्मॉल बोन्स होती हैं, क्या होती हैं, स्मॉल बोन्स विच आर सॉफ्ट, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, जो किस में प्रेजेंट होती हैं, आपकी ईयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और काफ़ी सारे क्या है आपके जो जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, क्या है काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं, उनके अंदर भी क्या होती है बच्चे, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। लिखिए, जो क्या होता है बच्चे, इजीली बेंट हो सकता है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज। ऐसी जो आपकी सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे, कार्टिलेज बोलेंगे। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए, तो हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चे, बोन्स के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में। ठीक है, जैसे क्या होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है वो सिर्फ हड्डियों की वजह से नहीं होती बच्चे। हर आपकी जो बोन्स होती है उसके साथ क्या होती है, दो दो मसल्स लगी होती हैं। क्या है, दो मसल उसके साथ अटैच होती हैं। क्यों, क्योंकि उनमें से क्या होती है, अगर एक मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो दूसरी मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी। क्या होगी, रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी बोन्स के अंदर मूवमेंट होती है। देखिए, जैसे हमारा ये हाथ है, ठीक है, अभी तो क्या है, ये मसल क्या है, ऊपर ऊपर वाली आपकी क्या है, रिलैक्स है, और नीचे वाली क्या है आपकी, अभी मतलब सीधी है, ये क्या है, एकदम रिलैक्स है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे किया, तो यहाँ पर आप कुछ लोब्स उठा देखते हो ना, यानी कुछ फ्लावट आप देखते हो, स्वेलन पार्ट देखते हो। तो ये क्या है, जो आपकी मसल होती है बच्चे, यहाँ पर ऊपर वाली जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो साइज में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये क्या होगी आपकी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, यानी ये बिल्कुल सीधा फैल जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ओके, और सिकुड़ने की वजह से ये क्या है, आपकी जो आपकी बोन्स के अंदर क्या होती है बच्चे, मूवमेंट होती है। तो सिर्फ बोन्स में मूवमेंट सिर्फ जॉइंट की वजह से ना होकर किसे, जो आपकी मसल होती हैं उनके द्वारा भी होती है। क्यों, क्योंकि मसल्स क्या होती हैं, आपस में बोन्स के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं, और मसल्स के थ्रू हुई क्या होती है बच्चे, ऐसे ही जो आपकी क्या होती है, मूवमेंट टेक प्लेस करती है। आई बात समझ में। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था बच्चे, ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ा था हमने जॉइंट्स एंड मूवमेंट। अब हम किसके बारे में, किसके अंदर पढ़ेंगे, जबकि एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम किसके अंदर देखेंगे, जो आपका अर्थवॉर्म होता है। ठीक है, अर्थवॉर्म के अंदर कैसे मूवमेंट होती है उसके बारे में। ओके बेटा, तो सबके से पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थवॉर्म के बारे में। ओके, कि जब का अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है। तो देखा है कभी आपने अर्थवॉर्म आपके गार्डन वगैरह में, ठीक है। तो क्या होता है, एक बिल्कुल ही ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है बच्चे। ओके, ऐसे होता है। तो कैसे होती है इसके अंदर मूवमेंट, तो ये क्या करता है बच्चे, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट या जब का आपका क्या होता है, स्टार्टिंग वाला और जो एंडिंग वाला। ठीक है, फ्रंट पार्ट एंड एंडिंग पार्ट। तो जब भी क्या करता है, क्या करना होता है बच्चे, इसको मूवमेंट करनी होती है। तो ये क्या करता है, एक पार्ट को क्या करता है, फिक्स करता है, और उसको क्या करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब क्या होता है, आगे मूवमेंट करनी होती है, जो लास्ट वाला पार्ट है इसको क्या कर लेगा, फिक्स करेगा, और आगे वाले को क्या करेगा, ऐसे रिलैक्स करेगा। ठीक ऐसे ही। ओके, तो ऐसे क्या होती है बच्चे, इसके अंदर अर्थवॉर्म के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है।
पता चला? तो क्या करता है ये, जो इसका क्या होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट एंड होता है, उसको क्या करता है, फिक्स करता है। फिक्स करने के बाद जो क्या होता है, इसका लास्ट एंड होता है, उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर क्या करता है, जो आपका रेयर एंड होता है उसको फिक्स करता है, और जो फ्रंट एंड होता है उसको आगे क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर क्या होता है, एक बार एक्सपेंड करता है, एक बार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को, जिसकी वजह से क्या होती है बच्चे, इसके अंदर मूवमेंट होती है। ओके, और साथ में क्या करता है बच्चे, एक ये स्लिमी सा सब्सटेंस रिलीज करता है। क्या करता है, एक स्लिमी सा सब्सटेंस, जो क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, हेल्प टू मूव। ओके, जो इसकी मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, और जब क्या करोगे आप इसको फिल्टर पेपर वगैरह पे रखते हो तो देखते हो, तो इसके ये नीचे क्या है, छोटे छोटे ब्रस्टर्स होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, जो क्या करती हैं, इसकी ग्रिप बना के रखते हैं। किसके साथ, ग्राउंड के साथ। क्या करती हैं, ग्राउंड के साथ क्या करते हैं बच्चे, ये ग्रिप बना के रखते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या करता है, ये अपने एक एंड को रिलीज और एक एंड को कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। ओके, आई बात समझे बच्चे? जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऐसे फुट ही मान लो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, देख जो का अर्थवॉर्म होता है बच्चे, इसके अंदर क्या नहीं होती, ना तो कोई बोन होती, ठीक है, एंड ना ही कोई क्या होती, मसल्स होती, ठीक है, नो बोन्स। ओके, नो बोन्स एंड नो मसल, ठीक है, बिना मसल और बिना बोन्स के क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। किसके थ्रू करता है, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी को क्या करके, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करके। क्या करता है, एक बार एक एंड को क्या करता है, फिक्स करता है, अगले को क्या करता है, रिलैक्स, देन फिर क्या करेगा, अगले एंड को क्या करेगा, फिक्स करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे। ओके, ये क्या होती है, इसकी मूवमेंट होती है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे, स्नेल के बारे में। किसके बारे में, स्नेल। जो आपकी स्नेल होती है बेटा, ठीक है, वो क्या होती है, एक इसके ऊपर क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होती है। ओके, लेकिन जो इसके ऊपर ये ऊपर बग स्ट्रक्चर होती है, इसकी कोई हेल्प नहीं करती किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर। तो क्या होता है, जब आप इसको क्या करो, किसी भी ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हो स्नेल को, किसके ऊपर, ग्लास की स्लाइड के ऊपर। ओके, तो जैसे ही आप ग्लास की स्लाइड के ऊपर देखोगे और आप उसको ऐसे अपनी आंखों के सामने थोड़ा सा ऊपर उठा के देखते हो, तो जब ये क्या करेगा, जब ये मूवमेंट करता है तो कैसे मूवमेंट करता है, इसके नीचे से क्या होती है, एक हार्ड मसल निकलती, टफ सी मसल निकलती बच्चे। ओके, और इसका जो हेड होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। ओके, तो जो क्या करता है, जो इसकी टफ मसल होती है वो कुछ और ना होके क्या होते हैं, इसके फिट होते हैं। क्या होते हैं, इसके फिट। ओके, वो टफ मसल की वजह से क्या कर पाती बच्चे, ये आपकी स्लोली क्या करती है, मूवमेंट करती है। ओके, क्लियर है बेटा कि आपकी जो क्या है, स्नेल कैसे मूवमेंट करती है और आपका अर्थवॉर्म कैसे मूवमेंट करता है। तो ये भी क्या करती है, इनकी वजह से क्या करती है, धीरे धीरे आपके जो टफ मसल्स होती हैं, यानी कि जो इसके फिट होते हैं, उनके थ्रू ही क्या करती है ये बेटे, स्लोली क्या करती है, मूव करती है। ऐसे ही क्या करती है, अपनी बॉडी को एक्सपेंड एंड रिलैक्स करके ही क्या होता है बच्चे, इसके अंदर मूवमेंट होती है। ओके, अब हम किसके अंदर मूवमेंट देखेंगे बच्चे, कॉकरोच के अंदर। जो आपका कॉकरोच होता है उसके पास क्या होती है बच्चे, लेग्स भी होती हैं। क्या होती हैं, लेग्स भी होती हैं एंड विंग्स भी होते हैं। क्या है, लेग्स एंड विंग्स बोथ होते हैं इसके पास। तो लेग्स के अंदर, लेग्स के थ्रू ये क्या करता है बच्चे, वॉक करता है, यानी इसकी मूवमेंट होती है, और विंग्स के थ्रू ये क्या करता है, फ्लाई करता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होते हैं, कितने पेयर तो क्या होते हैं, लेग्स होते हैं, 3 पेयर होते हैं बच्चे लेग्स के। कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर। एंड 2 पेयर किसके होते हैं, विंग्स के। किसके होते हैं बच्चा, विंग्स के क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। आई बात समझ में? ये जो 3 पेयर्स ऑफ लेग, इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 6 लेग्स हैं। ओके, एंड 4 क्या है, इसके पास विंग्स है। इनके थ्रू ये क्या कर पाता है, ये आसानी से क्या है, चल भी पाता है एंड उड़ भी पाता है। ओके, और जो बच्चे इसके जो विंग्स होते हैं, ये जो क्या आप इसका हेड होता है, आपके कॉकरोच का जो हेड होता है उसके पीछे क्या होते हैं, विंग्स इसके कनेक्टेड होते हैं बोन्स के साथ। और जो आपकी लेग्स होती हैं, ये किसके साथ कनेक्ट होती हैं, कुछ डिस्टिक टाइप की आपकी क्या होती हैं, बोन्स, मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, मसल्स।
ओके उन मसल्स के साथ क्या होती है बच्चे, ये अटैच होती हैं, जिसकी वजह से क्या कर पाता है, जग का कॉकरोच चल पाता है। ओके उसके अंदर मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चे, बर्ड्स देखते हैं। किसके बारे में, बर्ड्स के अंदर मूवमेंट कैसे होती है। ओके तो देखिए बेटा, जो बर्ड्स होते हैं, जो उनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होती हैं, लाइट होती हैं एंड होलो होती हैं। क्या होती हैं, होलो, एकदम यानी खोखली होती है वो। ठीक है, एकदम क्या होती है, बिल्कुल खोखली होती है। अगर वो बोन्स क्या होती है, अगर खोखली होंगी तो क्या नहीं होगा, उनके अंदर वेट नहीं होगा। ठीक है, वेट नहीं होगा तो अपने आप क्या है, जो विंग्स के थ्रू क्या कर पाएंगे, वो आराम से फ्लाई कर पाएंगे। ये तो हो गया बच्चे बोन्स के बारे में। क्या हो गया, बोन्स के बारे में। तो मूवमेंट के लिए क्या क्या होता है बर्ड्स के अंदर, जो क्या होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं। क्या होते हैं, हिंड लिम्स। ओके एंड क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। क्या होते हैं, विंग्स। ओके और ये जो आपके विंग्स होते हैं बच्चे, ये विंग्स क्या होते हैं, इनके 4 लिम्स ही थे। क्या थे, 4 लिम्स थे। ठीक है, ये 4 लिम्स से किसके अंदर कन्वर्ट हुए हैं, बर्ड्स के विंग्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, ये आसानी से क्या कर पाते हैं बच्चे, फ्लाई कर पाते हैं। कुछ एक बर्ड होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, चल भी लेते हैं, उड़ भी लेते हैं एंड तैर भी लेते हैं। स्विमिंग, वॉपिंग एंड फ्लाइंग, सारे के सारे काम क्या कर लेते हैं, वो एक साथ कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे आपकी डक होती है। ठीक है, डक होती है, स्वान होता है। ओके ये क्या कर पाते हैं, स्विम भी कर पाते हैं, वॉक भी कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो क्या होता है बच्चे, जो फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, यानी जो साइड की इनकी क्या होती है, ये वाली। ओके ये वाला जो इनका क्या होता है, पोर्शन होता है। तो किसी भी बर्ड का ये वाला जो पोर्शन होता है, ये काफी स्ट्रोंग होता है। ओके क्यों, क्योंकि जब भी कोई बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है, तो वो क्या है, एक जैसे आपकी क्या होती है, बोट होती है ना। ठीक है, बोट क्या होती है, आगे से क्या किस शेप में होती है आपकी बोट, ऐसी ऐसी शेप में होती है ना, इस शेप में होती है। ठीक है, आगे का एरिया क्या होता है, इसका कम होता है, ताकि क्या कर सके, ये आसानी से उस चीज को क्या कर सके, कवर कर सके। ओके ताकि क्या ना हो, उसके अंदर अपोजिशन ज्यादा ना लगे, ज्यादा फोर्स ऑफ अपोजिशन उसके अंदर ना हो। ठीक है, जबकि क्या होता है, अपोजिट फोर्स होता है वो कम लगे। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हो आप इसके लिए। ओके जो क्या होते हैं, इनके जो 4 लिम्स होते थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, विंग्स के अंदर। ओके और जो हिंड लिम्स है, हिंड लिम्स है, इनको क्या यूज किया जाता है, एज यानी कि वॉकिंग के लिए यूज करते हैं इनको ये। ओके नेक्स्ट हम किसके अंदर देखेंगे बच्चे मूवमेंट, अब हम देखेंगे फिश के अंदर। किसके अंदर, फिश के अंदर। तो फिश के अंदर मूवमेंट कैसे होती है बेटा, जो फिश होती है, ठीक है, उसकी शेप कैसे होती है, वो उसके बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट। ठीक है, जो फ्रंट पार्ट होता है ये क्या होता है, एक पार्ट इसका क्या हो, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अगर ये पार्ट फ्रंट पार्ट क्या है, इस साइड है, अगर मूवमेंट होगी तो जो आपका बैक पार्ट है वो इस साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ऐसे क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में आपने देखा होगा फिश कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है ना। ओके ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि क्या करता है, जो अपोजिट पार्ट एक दूसरे के साथ क्या, जैसे ये क्या करते हैं, जर्क करते हैं, एकदम से जंक होता है, तो ये क्या करता है, इसकी बॉडी को पुश करता है आगे की तरफ। क्या करता है, बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है। और ऐसे काफी सारे जर्क्स क्या लेती है, एक फिश लेती है जब भी स्विम करती है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होती है, वो एकदम से तेजी से क्या करती है बच्चे, मूव करती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ओके और कैसी बॉडी होती है एक फिश की, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बच्चे। और क्या होते हैं, कुछ फिन्स होते हैं। क्या होते हैं, फिन्स उसकी बॉडी के ऊपर, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फिश के किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर, यानी उसका जो बैलेंस बनाए रखने के लिए। किसके अंदर, जो फिन्स क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं बच्चे। ठीक है, बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और जो इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से यह क्या कर सकती है, वाटर के अंदर बिना ज़्यादा
क्या किए, ज़्यादा फोर्स के, यानी बिना ज़्यादा क्या किए, इसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और आराम से स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के थ्रू क्या कर सकती है, आराम से वाटर के अंदर मूवमेंट कर सकती है। ओके, फिन्स क्या करते हैं बच्चे, हेल्प करते हैं बैलेंस रखने के लिए इसके बॉडी को। ओके, कई बार आपने देखा होगा जब आप टीवी वगैरह में देखते हो, जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं वो अपने पैरों के अंदर फिन्स पहनते हैं, ठीक है, ऐसे फ्लिपर से होते हैं बिल्कुल। ओके, ऐसे मतलब किस शेप के होते हैं वो, ओके, ऐसा कुछ होता है। इनको क्या किया जाता है, पैरों में पहना जाता है ताकि क्या कर सके, वो इजीली क्या कर सकते हैं बच्चे, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर क्या है, इजीली स्विम कर सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। और ऐसे ही स्विम ये फिन्स किसके, जो आपकी फिश होते हैं उसके पास तो नेचुरली होते ही हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आराम से वाटर के अंदर स्विम करते हैं, ठीक है, यानी रहते हैं, उनका तो काम ही बच्चे वहाँ रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे हम, हाउ डू स्नेक्स मूव, तो हम सांप देखेंगे, ठीक है, सांप निकालोगे, चलो सांप निकालते हैं, देखते हैं कि जो आपके स्नेक्स होते हैं, हाउ डू, आपने कभी सांप को ऐसे सीधा चलता हुआ देखा है, ठीक है, नहीं ना, सांप कैसा चलता है आपका, ऐसे कर्ल्स बनाते हुए, ओके, ऐसे ही चलता है ना, मैंने तो ऐसे ही चलता हुआ देखा भाई, ठीक है, यस, ऐसे चलता है। क्यों चलता है ऐसे, रीजन क्या है इसके पास, ठीक है। जो आपके क्या होता है, स्नेक होता है बच्चे, उसके पास क्या होती है, एक बहुत लंबी बैकबोन होती है, क्या होती है इसके पास, एक लॉन्ग बैकबोन, ओके। और जो लॉन्ग बैकबोन होती है इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारी कोइल्स होती हैं, क्या होती हैं, कोइल्स, जो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और जैसे ये क्या करता है, हर एक मूव के अंदर काफ़ी सारी कोइल्स क्या होती है, जैसे ये मूव करता है, ओके, जैसे ही मूव करता है तो इसकी बॉडी को क्या करता है, आगे की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलता है, एकदम से फोर्स लगता है, ओके। और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसको मूवमेंट मिलती है, तभी जो आपका क्या होता है, ये आगे की तरफ आपका स्नेक क्या करता बच्चे, चलता है, ठीक है। कोई भी स्नेक ज़्यादा जल्दी कैसे, जैसे अगर वो क्या है ऐसे, अगर ऐसे चलेगा तो ज़्यादा जल्दी चलेगा, एज कम्पेयर टू अगर वो सीधा चलेगा तो वो स्लो चलेगा, ओके, यस, क्या यही रीजन होता है। उसकी बॉडी के अंदर क्या होती है, काफ़ी सारे कोइल्स होती हैं, यानी ऐसे टर्न से होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, वो कंप्लीट बॉडी का अगर कहीं भी किसी भी उसमें क्या हुआ, कोइल्स के अंदर कोई भी अगर क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, तो उसकी कंप्लीट की कंप्लीट बॉडी क्या हो रही है बच्चे, आगे की तरफ क्या हो रही है, पुश हो रही है, ओके। तो ये हमने पढ़ा था बच्चे किसके बारे में, मूवमेंट्स पढ़ी है हमने, बॉडी मूवमेंट्स किसकी, ह्यूमन बींग्स की भी पढ़ी और किसकी पढ़ी, जो आपका बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अतरंगी सा चैप्टर था, लेकिन इतना ज़्यादा क्या है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग के ऊपर कि आएगा नहीं, बिल्कुल इजीली हमने समझाया है इसको और बड़ा इंटरेस्ट लेके आपने समझा है। अगर ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, ओके। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए बच्चे। टेक केयर, सी यू।